हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर आपने अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके पैसे को दुगना तिगुना 10 गुना 20 गुना भी कर सकता है और आपके पैसे को जीरो भी कर सकता है। ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन इतना पता होने के बाद भी आप हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस क्यों करते हैं? इसका केवल एक ही कारण होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि चीज़ें काम कैसे करती है, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। आप बस दूसरे लोगों के बताए अनुसार भैया पैसा डबल हो जाता है, या तो जीरो होता है या डबल होता है। दूसरे लोगों के वीडियोस देखते हैं, भैया मैंने 10,000 रुपये लगाए, 20,000 कर दिए, 40,000 कर दिए। उनको देखकर आप आ जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाते हैं, अपना पैसा ले आते हैं और घुस जाते हैं। और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा हो जाता है जीरो। फिर आप कहते हैं अरे भाई इसमें ऐसा भी होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि चीज़ें काम कैसे करती है। तो दोस्तों, इसीलिए हमने ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारे 3 एपिसोड हमारे पहले ही बन चुके हैं और आज का एपिसोड हमारा चौथा। और इस चौथे एपिसोड में हम बताएंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, इसमें बायर्स और सेलर्स का क्या रोल होता है, इसमें कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, बायर्स को कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, सेलर्स को कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, और बायर्स के लिए फायदा है ऑप्शन ट्रेडिंग या सेलर्स के लिए फायदा है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ये सभी बातें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि आप किस पॉइंट पर आकर लॉस करते हैं। आपका लॉस होने का सबसे बड़ा कारण आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरी वीडियो नहीं देखी तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर आप एक पुराने ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन आप अगर एक नए ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको हमारा एपिसोड 2 और एपिसोड 3 देखना पड़ेगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि हम एलटीपी, स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और एक्सपायरी की बात करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये चीज़ें होती क्या है। अगर आपको इनके बारे में बेसिक नॉलेज पता है तो आप ये वीडियो कंटिन्यू देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है? ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं बायर्स और दूसरे होते हैं सेलर्स। आपको पता होगा, एक तरफ होते हैं बायर्स, एक तरफ होते हैं सेलर्स। ये दोनों एक दूसरे के ही अगेंस्ट खड़े होते हैं। अब बायर्स में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं कॉल ऑप्शन बाय करने वाले, जिन्हें लगता है भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा, और एक तरफ होते हैं पुट ऑप्शन बाय करने वाले, जिन्हें लगता है भैया मार्केट आज नीचे जाएगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल ऑप्शन बाय करने वाले को होता है प्रॉफिट, और मार्केट नीचे आता है तो पुट ऑप्शन बाय करने वाले को होता है प्रॉफिट। आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन बायर 2 तरीके के होते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर्स कितने तरीके के होते हैं? तो ऑप्शन सेलर्स होते हैं 3 तरीके के। पहले वो होते हैं जिन्हें लगता है भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा, तो वो पुट ऑप्शन सेल करते हैं, और जिन्हें लगता है भैया मार्केट आज नीचे आएगा तो वो कॉल ऑप्शन सेल करते हैं। दोस्तों, सेलिंग में उल्टा होता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल में प्रॉफिट होता है ना, तो सेलिंग में मार्केट ऊपर जाने पर पुट सेल में प्रॉफिट होता है। तो आपको समझ में आ गया। अब पहले होते हैं जो पुट सेल करते हैं, जिन्हें लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। दूसरे होते हैं जिन्हें लगता है मार्केट नीचे आएगा तो वो कॉल सेल करते हैं। और तीसरे होते हैं जिन्हें लगता है भैया मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे आएगा, मार्केट आज रहेगा साइडवेज। तो ऐसी कंडीशन में वो लोग या तो पुट सेल कर देते हैं या फिर कॉल सेल कर देते हैं, यानी कि कोई सा भी ऑप्शन सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बस प्रीमियम खाना होता है। उन्हें लगता है भैया मार्केट जहाँ पर ओपन होगा ना, लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग दे देगा, तो वो पुट या कॉल दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन सेल कर देते हैं और उसका प्रीमियम खाते हैं, बायर्स का प्रीमियम खाते हैं। चलिए, आपको समझ में आ गया कि बायर 2 तरीके के होते हैं, सेलर्स 3 तरीके के होते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना कितना हो सकता है। ऑप्शन बायर जो होता है ना, चाहे कॉल ऑप्शन बायर हो या पुट ऑप्शन बायर हो, इन दोनों को ही लगभग 5,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं ऑप्शन खरीदने के लिए। 5,000 रुपये उसका प्रीमियम होता है। प्रीमियम किससे बनता है? एलटीपी इंटू 25 करोगे तो बैंक निफ्टी का प्रीमियम आ जाएगा, एलटीपी इंटू 50 करोगे तो निफ्टी का प्रीमियम आ जाएगा। तो आपको लगभग 5,000 रुपये आपको देने पड़ते हैं ऑप्शन बाइंग में। और इससे आप पैसे कितने कमा सकते हैं, यानी आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है? तो भैया इससे प्रॉफिट 2 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है और 100 गुना भी हो सकता है। यानी कि 5,000 रुपये आप लगाओगे ना, तो इससे आप 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। अब आप बोलोगे अरे यार ऐसा थोड़ी होता है, 5 लाख रुपए लगाकर 5,000 रुपये लगाकर 5 लाख थोड़ी कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें 1 लाख रुपये लगाकर 95 लाख रुपये बनाने
का पूरा लाइव बताया गया है कि किस तरीके से कहाँ पर आप 1 लाख रुपए लगाते तो आपको 95 लाख रुपए आपके बनते। फुल वीडियो है वो, लाइव चार्ट के साथ वो वीडियो है, आप देख सकते हैं उसे अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप 5,000 रुपये लगाकर 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं, क्योंकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों खरीद कर इसमें पैसा फुल बनता है, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा आप बना सकते हैं। और लॉस आपका कितना हो सकता है ऑप्शन बाइंग में? केवल 5,000 रुपये। जितना आपने प्रीमियम पे किया है ना उतना आपको लॉस हो सकता है। 5,000 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा आपका लॉस नहीं होगा। आपको समझ में आ गया इसमें प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है? अब मैं बताता हूँ सेलर्स में प्रॉफिट और लॉस कितना हो सकता है। भैया सेलर को एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। अब आप बोलोगे अरे ऐसा थोड़ी, यहाँ पर केवल 5,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, यहाँ पर 1 लाख से 1.5 लाख। जी हाँ बिल्कुल, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और इसे प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्रॉफिट केवल 5,000 रुपये का हो सकता है, यानी कि जो प्रीमियम ऑप्शन बायर ने पे किया है ना उससे वो खा सकता है, इससे ज़्यादा वो 1 रुपये नहीं खाएगा। यानी प्रॉफिट केवल 5,000 रुपये हो सकता है। अब लॉस कितना हो सकता है भैया? लॉस 1 लाख से 1.5 लाख हो सकता है। जी हाँ, लॉस 1 लाख से 1.5 लाख, जितना उसने पे किया है ना वो पूरा उसका लॉस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा। अब आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है यार, यहाँ पर ये 5,000 रुपये लगा रहा है, 5 लाख तक कमा रहा है, ये बंदा 1 लाख 1.5 लाख रुपये लगा रहा है, केवल 5,000 ही कमा रहा है। भैया इसी में होता है असली खेल, इसी में असली खेल होता है। क्यों? अब मैं ये भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर 5,000 रुपये इसने लगाया ना, तो ये इसका प्रीमियम है। प्रीमियम बनता है LTP। अब LTP किससे बनती है? LTP बनती है स्ट्राइक प्राइस, जो आप चूज कर रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होती है, उसके बाद टाइम की वैल्यू होती है। टाइम वैल्यू क्या होती है? टाइम वैल्यू वो होती है, मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन चूज किया, उसकी एक्सपायरी है 7 दिनों की, 7 दिन की उसकी एक्सपायरी है, तो 7 दिन की एक्सपायरी है ना, तो वही टाइम वैल्यू है उसकी। मान लीजिए एक्सपायरी 7 दिन पर आपने लिया है और ये एक्सपायरी रह जाती है 3 दिन, यानी 4 दिन बाद आप देखते ना तो इसका 5,000 रुपये जो इसका प्रीमियम था ना ये केवल 2,000 रुपये रह जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 4 दिन की एक्सपायरी कम हो गई, तो 4 दिन की टाइम वैल्यू इस प्रीमियम में से कम हो गई। मान लीजिए आपने 41,000 पर कोई भी ऑप्शन बाय किया और अगले 3 दिनों तक वो ऑप्शन बढ़ा ना घटा, 41,000 पर ही बैठा रहा ना, तो आपका जो प्रीमियम आपने पे किया ना 5,000 रुपये, वो केवल 2,000 रुपये रह जाएगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों यार, मार्केट तो वहीं पर खड़ा है। वहीं पर मार्केट खड़ा है, लेकिन इसकी जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो होता है LTP से, और LTP डिसाइड होती है स्ट्राइक प्राइस और टाइम वैल्यू से। अब टाइम वैल्यू आपकी पहले 7 दिन की थी, लेकिन अब वो टाइम वैल्यू रह गई है केवल 3 दिन की। 4 दिन की टाइम वैल्यू कम हो गई है, तो 4 दिन की जो टाइम वैल्यू कम हुई है ना इसका प्रभाव पड़ेगा LTP पर, और LTP से प्रीमियम घटेगा, तो आपका प्रीमियम केवल 2,000 रुपये रह जाएगा। अब 2,000 रुपये रह गया तो 3,000 रुपये कहाँ गए? इसमें जो 5,000 हमने लगाए थे वो 3,000 कहाँ गए? तो मैं बोलूँगा भैया 3,000 रुपये सेलर्स के पास चले गए। 3,000 रुपये सेलर्स को प्रॉफिट दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया सेलर बैठा ही इसलिए है। सेलर्स 1 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए देता किस लिए है? वो इतना सारा पैसा क्यों देता है? वो इसीलिए देता है क्योंकि भैया आपने जो 5,000 रुपये का प्रीमियम दिया है ना वो इसे खाता रहे, धीरे धीरे खाता रहे, क्योंकि इसमें मेन जो चीज़ होती है ना वो होती है टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू को वो धीरे धीरे खाने का काम करता है सेलर्स। अब आपको पता चल गया कि सेलर का काम क्या है। सेलर का काम है आपका जो प्रीमियम आपने पे किया ना उसे वो धीरे धीरे खाता है टाइम के साथ में। 7 दिन की टाइम वैल्यू आपके पास है, एक्सपायरी आने में 7 दिन बचे हैं, तो आपका 5,000 रुपये का है। 5 दिन रह जाएंगे तो ये केवल 4,000 रुपये का रह जाएगा, उसी प्राइस पर जहाँ पर मार्केट आपने खरीदा था उसी प्राइस पर। अगर मार्केट बढ़ जाता है तो आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लॉस हो जाता है तो और भी ज़्यादा आपका ये घट जाएगा। तो दोनों ही कंडीशन है, लेकिन मार्केट अगर बढ़ता ना तो बढ़ता है ना घटता है, और मान लीजिए 1 दिन ही रह गया एक्सपायरी को, केवल 1 दिन एक्सपायरी को रह गया, तो ये आपका 5,000 केवल 1,000 रुपये रह जाएगा, और 4,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाएगा सेलर को। और मान लीजिए उस दिन भी 3:30 तक मार्केट नहीं बढ़ा आपकी स्ट्राइक प्राइस से, तो आपका 1,000 रुपये भी कट हो जाएगा और वो भी सेलर के अकाउंट में चला जाएगा, और उसे प्रॉफिट हो जाएगा पूरे 5,000 रुपये का, और आपका पैसा हो जाएगा भैया 0। तो यही खेल होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। एक बंदा कमाता है, दूसरा बंदा लॉस करता है। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर का यही खेल होता है। अब आपको दोनों का प्रॉफिट और लॉस समझ में आ गया कि भैया ये 5,000 रुपये लगाकर लाखों रुपए कमा सकता है, लेकिन ये भैया 1.5 लाख रुपये लगाएगा ना तो केवल 5,000 रुपये कमाने के लिए, इस ऑप्शन बायर का पैसा खींचने के लिए। चलो आपको ये समझ में आ गया भैया प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। भैया बाइंग में 33% जीतने के चांस होते हैं, जबकि सेलिंग में 66% जीतने के चांस होते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मान लीजिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया, तो आपको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपके जीतने के चांस हो गए 1/3। जबकि सेलर्स के जीतने के चांस कैसे? मान लीजिए उसने कॉल ऑप्शन सेल किया,
तो उसे प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे जाएगा या फिर मार्केट साइडवेज रह जाए, तो उसके जीतने के चांस कितने हो गए? 2/3। तो भैया यहाँ पर ऑप्शन बायर के जीतने के चांस हो गए 33%, लेकिन ऑप्शन सेलर के जीतने के चांस हो गए 66%, क्योंकि उसके पास दो चांस है, या तो मार्केट उसकी डायरेक्शन में चले जाए या फिर साइडवेज हो जाए, तो भी वो कुछ ना कुछ आपका प्रीमियम खा जाएगा। 5,000 रुपये में से कुछ ना कुछ आपका प्रीमियम कम हो जाएगा और उसे वो खा जाएगा, तो उसे वो होगा प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कौन बनाता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है। तो मैं आपको बताता हूँ भैया, ऑप्शन बायर के जीतने के चांस 33% होते हैं, लेकिन वो पैसे केवल 10% लोग ही कमा पाते हैं। ऑप्शन बाइंग में केवल 10% लोग ही सफल हो पाते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग में जीतने के चांस 66% होते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग से 75% लोग पैसा कमा पाते हैं। अब आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी ना होता है, 33% जीतने के चांस है जब भी केवल 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पर 66% जीतने के चांस है तो 75% यहाँ पर ज़्यादा कमा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ना, वो होता है ऑप्शन बायर का लालच। ऑप्शन बायर का लालच। ऑप्शन बायर भैया 5,000 रुपये लगाता है और बोलता है कि भैया मुझे 5,000 रुपये लगाए हैं मैंने, तो कम से कम 50% या 100% तो चाहिए। जितना पैसा मैंने लगाया है ना, उसका 50% या 100% मुझे चाहिए, यानी 5,000 रुपये का 7,500 रुपये या फिर 10,000 रुपये मुझे चाहिए। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या कहता है? ऑप्शन सेलर कहता है नहीं भैया, मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, मैं कम में ही खुश हूँ। मुझे बस ये जो लालची इंसान ना, ये जो लालची इंसान बैठा है, इसे हराना है। बस इसने जो पैसा लगाया ना 5,000 रुपये, इसका लालच का कभी अंत नहीं होगा और ये 5,000 रुपये मुझे जीतने हैं। तो ऑप्शन सेलर जो होता है वो 1.5 लाख रुपये लगा कर केवल इसके 5,000 रुपये खाता है। केवल जो 5,000 रुपये का प्रीमियम बायर पे करते हैं ना, केवल उसे खाने के लिए 1.5 लाख रुपये लगाता है, क्योंकि सेलर को पता होता है कि भैया ये जो इंसान है ना वो लालची है। ये जब तक इसका पैसा डबल नहीं होगा ना, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहेगा। सेलर को पता है ये बात कि ये इंसान लालची है, ये जब तक इसका पैसा डबल नहीं होगा या 50% नहीं बढ़ेगा ना, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहेगा। और जब तक ये होल्ड करके बैठा रहेगा तब तक मेरे मजे होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहेगा और इसकी टाइम वैल्यू जो है ना, टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, तो इसका प्रीमियम जो इसने 5,000 रुपये पे किया है ना, ये धीरे धीरे 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, और एक्सपायरी के दिन ये जीरो हो जाना है। तो सेलर को ये बात पता है, सेलर जानता है कि भैया ये लालची है, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठा रहेगा जब तक इसका पैसा डबल नहीं होगा, और मार्केट इसका पैसा डबल करेगा नहीं, और मुझे इसका ही फ़ायदा उठाना है, मुझे धीरे धीरे इसकी टाइम वैल्यू को खाना है। तो जो ऑप्शन सेलर होता है ना, वो आपके लालच का ही फ़ायदा उठाता है। आप लालची होते हैं, आपको चाहिए होता है फंड डबल, वो होता नहीं है, और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हो, और धीरे धीरे टाइम वैल्यू जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है, और आपका लगाया हुआ 5,000 रुपये पूरा हो जाता है जीरो, और आप हो जाते हैं बर्बाद। लेकिन ऑप्शन सेलर, उसे तो 1.5 लाख रुपये लगाया भैया, 5,000 रुपये मिल गए, उसके तो मजे हो गए, कल नया मुर्गा फंसाएंगे। उसका यही काम होता है ऑप्शन सेलर का। तो आपको समझ में आया कि ऑप्शन बाइंग में पैसा क्यों नहीं बना पाते लोग? क्योंकि ऑप्शन बाइंग में भैया लालची लोग होते हैं, जो लालच करते हैं भैया डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए मुझे पैसा। अब मान लीजिए ऑप्शन बायर है आप, अब आप बोलोगे 10% लोग पैसा क्यों कमाते हैं? तो 10% लोग पैसा इसीलिए कमाते हैं क्योंकि वो कम में संतुष्ट है, वो लालची नहीं होते हैं। जो 10% लोग पैसा कमाते हैं ना, वो लालची नहीं होते। वो बोलते हैं भैया मार्केट मुझे 5%, 10%, 20%, 30%, 100%, 500% या 100 गुना भी मेरे पैसे को कर देना, जितना वो शांति से मुझे दे रहा है ना, खुशी खुशी, उतना मैं लूँगा और निकल जाऊँगा। वही लोग है 10%। जहाँ पर आपने सोच लिया ना कि भैया 5,000 रुपये मैंने लगाए हैं, मुझे तो 10,000 रुपये ही चाहिए, तो मार्केट आपको कुछ नहीं देगा। लेकिन जहाँ पर आपने सोच लिया ना 5,000 रुपये मैंने लगाए हैं, मार्केट मुझे 500 रुपये भी दे देगा ना शांति से, और फिर बोलेगा भैया अब मैं घूमने वाला हूँ, तू निकल ले, तो मैं निकल जाऊँगा, तो मार्केट आपको 500 रुपये में खुश कर देगा। 5,000 का 50,000 भी कर सकता है, 5,000 का 5 लाख भी कर सकता है। आपके प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बस मार्केट बोलता यही है कि आप लालचीपन छोड़ो। आप लालचीपन छोड़ दोगे ना, और शांति से मैं जितना दे रहा हूँ ना उतना ले लोगे ना, तो मैं आपको माला माल कर दूंगा। लेकिन आप अगर अड़ गए बात पर भैया मुझे तो डबल ही चाहिए, तो भैया मैं कोई कम नहीं हूँ, मैं आपका पैसे को जीरो कर दूंगा। आप जितना भी पैसा लगाओगे ना उतने को मैं जीरो कर दूंगा। और सेलर क्या बोलता है, भैया मुझे केवल 5% चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस इस लालची इंसान को हराना है।
और वो हरा देता है लालची इंसान को। दोस्तों इसीलिए केवल 10% लोग सफल हो पाते हैं ऑप्शन बाइंग में, जबकि 75% लोग सफल हो पाते हैं ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि वो इतना तगड़ा पैसा देते हैं केवल आपका प्रीमियम खाने के लिए। धीरे धीरे आपका प्रीमियम वो खाते रहते हैं और आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हो भैया वापस ऊपर आएगा, और वो ऊपर आता ही नहीं है, वो वहीं पर साइडवेज हो जाता है या फिर नीचे जाने लगता है। तो यही खेल होता है ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में। एक होता है लालची और दूसरा होता है शांति से काम में लेने वाला। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, बड़े बड़े जो जिनके पास तगड़ा पैसा होता है, करोड़ों में रुपए होते हैं, वो ज़्यादातर ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। अब भैया वो ऑप्शन सेलिंग का काम क्यों करते हैं? वो ऑप्शन बाइंग का काम भी तो कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में वो करोड़ों रुपए लगाएंगे तब जाके उन्हें लाखों रुपए पैदा होंगे, जबकि ऑप्शन बाइंग में करोड़ों रुपए लगाएंगे तो 1 करोड़ को तो 100 करोड़ कर लेंगे ना। फिर वो क्यों नहीं करते ऑप्शन सेलिंग का काम? भैया उन्हें पता है कि ज़्यादा लालच हमेशा बुरा होता है, इसलिए वो कभी लालच करते ही नहीं है। वो केवल 5% लालची इंसानों का प्रीमियम खाने के लिए वो काम करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में पैसा इतना डिफरेंस क्यों है, ऑप्शन बाइंग में पैसा कम क्यों बनता है, ऑप्शन सेलिंग में पैसा ज़्यादा क्यों बनता है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज से आप भी ठान लीजिए कि भैया मार्केट मुझे जितना देगा ना ऑप्शन बाइंग में 5%, 10%, 15%, 20%, तो मुझे लेना है और निकल जाना है। और मान लीजिए मेरा लॉस कर दिया 5%, 10%, तो मुझे फिक्स रहना है भैया मुझे इतना लॉस चाहिए, तो उतना ही लॉस लेना है और निकल जाना है। ऐसे नहीं सोचना है भैया मार्केट यहाँ से नहीं घुमा तो और थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा, और थोड़ा नीचे आके ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं सोचना है। मार्केट आपको बता रहा है भैया अभी नीचे जा रहा हूँ, तो निकलो भाई, तुरंत निकलो। जब बताएगा भैया ऊपर जाना है तब एंट्री बना लो, क्या दिक्कत है। तो आपको ऐसे ही काम करना पड़ेगा, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग कैसे काम करती है। ऑप्शन बाइंग में बायर और सेलर्स का क्या रोल होता है। बायर देते हैं प्रीमियम और सेलर का काम होता है उस प्रीमियम को धीरे धीरे खाते रहना, टाइम के साथ साथ उस प्रीमियम को धीरे धीरे खाते रहना, जो काम वो परफेक्टली करते हैं। लेकिन ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा पाते हैं क्योंकि उन्हें फंड चाहिए होता है डबल। आपको बातें समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट में आप बता सकते हैं, हम उस सवाल का जवाब भी देंगे। और अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसे भी हमें कमेंट में बताइए, हम उस टॉपिक पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप अभी जाकर जीरोधा पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आप एक नए ट्रेडर है तो हमेशा केवल एक लॉट पर ही काम करें। एक लॉट से अपनी पोजीशन साइज मत बढ़ाइए, वरना आप लॉस करोगे, गारंटी है मेरी। उसके बाद मान लीजिए आप ऑप्शन ट्रेडिंग में सीख जाते हैं अच्छी तरीके से, तब भी आप अपने सेविंग का केवल 20वां भाग यूज कीजिए। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, तो आप केवल और केवल 25,000 रुपये से ट्रेडिंग कीजिए। जब आप अच्छी तरीके से ट्रेडिंग सीख जाए और मान लीजिए आप 25,000 रुपये से ट्रेडिंग करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगते हैं, तो आप अपनी पोजीशन साइज को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपनी पोजीशन साइज बिल्कुल मत बढ़ाइए, तभी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। आपका पैसा जितना भी आपके अकाउंट में पड़ा है पूरा हो जाएगा जीरो, अगर आप संभल कर नहीं चले तो देखा दोस्तों आपने, आपका लॉस करने का सबसे बड़ा जो कारण होता है ना, वो होता है आपका लालच। जिस दिन आप अपने लालच को छोड़कर एक सेलर की तरह सोचने लग जाओगे ना, एक ऑप्शन सेलर की तरह सोचने लग जाओगे, भैया मार्केट मुझे 5%, 10%, 20%, डबल भी मेरे पैसे कर रहा है, जितना वो दे रहा है ना शांति से, हाँ भैया इतना ले ले और निकल ले, तो मुझे उतने में ही खुश रहना है, तो आप वहां से ही प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दोगे। थैंक यू दोस्तों।